नमस्कार बंधुओं। कंधे का उतरना एक आम समस्या है। जब यह समस्या हो जाती है तो कोई भी भारी सामान उठाना या हाथ को हिलाने में भी काफ़ी दर्द महसूस होता है। कंधे उतरने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खेलने या दौड़ते हुए कंधे के बल गिरना या अचानक से गेंद का कंधे पर तेजी से लगना। यह सभी कारण हो सकते हैं कंधे उतरने में। तो आज इसी विषय पर डॉक्टर रजत जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। यंग एज में कंधा उतरने की समस्या क्यों होती है? दोस्तों, हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं वो कई बार कंधे की समस्या से ग्रसित रहते हैं। स्पेशली जो युवा अवस्था में जो लोग खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, ये लोग कई बार जो कंधा उतरने की समस्या है या लेब्रल टेयर है, इसको लेके हमारे पास में आते हैं। तो जो युवा मरीज हैं वो कई बार जैसे खेलते हुए किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ में उनका कंधा है वो टकरा गया, या कई बार कंधे के बल गिर गए हैं, या कई बार पीछे से कुछ सामान उठा रहे हैं और सडनली पता लगता है कि उनका कंधा उतर गया है। तो यंग एज में अगर एक बार आपका कंधा उतरा है तो ये बार बार उतरने की समस्या आपको हो सकती है। इसका कारण ये रहता है कि जब ये पोजीशन आपकी बनती है, मतलब कंधा आपका बाहर की तरफ में जाता है, तो ये जो बॉल है ये बाहर की तरफ में निकल के आ जाती है। तो एक बार उतरने के बाद में इसकी जो झिल्ली है, जिसको लेब्रम कहते हैं, वो फट जाती है। ये लेब्रम जो फटा होता है इसको कहते हैं बैंकार्ट लीजन, जो आगे की तरफ में होता है। और जब हड्डी पूरी बाहर निकल जाती है तो पीछे की साइड में एक जो हड्डी है उसमें खड्डा बन जाता है, जिसको कहते हैं हिल सैक्स लीजन। इस वजह से जो कंधा है वो बार बार उतरता है। युवावस्था में कंधा उतरने का क्या कारण है? जो उनकी मसल्स है, टिश्यू है, लेब्रम है, ये काफी टफ होते हैं। तो जो टफ चीज है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब टूटने की जो क्रिया है वो ज्यादा होती है। तो यंग एज में ये टूटता ज्यादा है तो कंधा उतरने की समस्या ज्यादा होती है। अगर आपको पहली बार कंधा है वो 15 साल की उम्र में उतरा है तो लगभग 90% संभावना है कि आपको बार बार कंधा उतरेगा। और उम्र के साथ में ये कम होता जाता है। जैसे मान लो पहली बार कंधा है वो आपका 25 साल में उतरा तो लगभग आपका 70% संभावना है, और 45 के बाद में ये संभावना लगभग 10% ही रह जाती है। तो आप लोगों का कंधा वो उतरता भी यंग एज में ज्यादा है और आप खेल कूद में व्यस्त भी यंग एज में ज्यादा रहते हैं। तो युवावस्था में ही कंधा बार बार क्यों उतरता है? बार बार कंधा उतरने की समस्या लेकर अगर आप हमारे पास में आते हैं तो हम लोगों को आपको एमआरआई कराने के लिए और एक्सरे कराने के लिए कहते हैं। तो सामान्य तौर पे इसमें जो मैंने आपको बताया, बैंकार्ट लीजन और हिल सैक्स लीजन, इस तरह की दो समस्या उसमें देखने को मिलती है। और इस समस्या का समाधान है वो आमतौर पर देखा गया है कि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या दवाओं से नहीं हो पाता है। कुछ रेयर केसेस में हो सकता है कि जो हड्डी का कुछ टुकड़ा निकला हो तो वो हील हो जाए, तो उस केस में वो बार बार उतरने की समस्या आप एक्सरसाइज से इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कंधा अगर ज्यादा उतरता है तो क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? सामान्य तौर पे देखा गया है कि इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो जो झिल्ली, जिसको मैंने कहा लेब्रम या बैंकार्ट लीजन, उसके रिपेयर की सर्जरी करते हैं। और इसमें ये सर्जरी है वो हम लोग दूरबीन से करते हैं। इसमें जो 2-3 टांके बाहर से आते हैं और अंदर हम कुछ एंकर सूचर्स लगा के उसको स्टिच करते हैं। तो ये जब लेब्रम जो टूट गया इसको हम जब वापस स्टिच कर देते हैं तो जो बार बार कंधे उतरने की समस्या है उससे आप बच सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है वो दूरबीन से किए जाने के कारण से इसमें सबसे पहले तो दर्द कम रहता है, सूजन कम रहती है, ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, और जो रिकवरी है वो बड़ी फास्ट होती है। लगभग 2 से 3 महीने के बाद में आप वापस खेलकूद स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जो हमने आज बोला कि भाई ये समस्या है, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है, लेकिन वो करवाते नहीं है। तो जैसे जैसे उनका कंधा उतरता जाता है वो हर बार ये देखते हैं कि उनका जो कंधा है पहली बार से कम फोर्स में उतर गया। मतलब कई बार तो ये होता है कि नींद में उतर जाता है वो कंधा, और वो जैसे उसको नींद में उतर गया तो उसको वापस भी बैठा लेते हैं। और कई बार वो उतरने चढ़ाने का खुद ही चालू कर देते हैं कि खुद ही उतर रहा है और खुद ही वो बैठाना स्टार्ट कर दे। तो इस केस में जो उनकी हड्डी है वो कई बार बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हो जाता है। तो ये हड्डी का लॉस ज़्यादा अगर हो जाता है तो उस केस में जो बैंकार्ट रिपेयर या जो मैंने आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन वाली सर्जरी बताई, ये करना संभव नहीं हो पाता है। उस केस में जो हड्डी का लॉस है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हड्डी का ही ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको अपन लेटार्जे सर्जरी करते हैं। ये जो सर्जरी है वो जो बोन पीस है वो कहीं से लेते हैं और वहाँ पे वापस फिट कर देते हैं। रिकवरी जो पीरियड मैंने जो आपको कहा कि जो दूरबीन वाली सर्जरी है और ये जो ज़्यादा कई बार डिस्लोकेशन हो जाते हैं, हड्डी ज़्यादा गिर जाती है, उसमें जो ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें रिकवरी पीरियड है वो लगभग सेम रहता है।
दोनों ही सर्जरी में मैंने आपको बताया कि भाई इसमें ज़्यादा दर्द, सूजन और इस तरह की समस्या नहीं रहती है। वापस अपना जो खेलकूद है वो वापस रिज्यूम कर सकते हैं। जो युवा लोग हैं उन लोगों को मैं खास ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कंधा उतरने की समस्या है तो आप एक एक्सपर्ट को दिखाएं, और दिखाने के बाद में जो एमआरआई की जांच है, एक्सरे की जांच है, उसके हिसाब से जो आपको सलाह दी जाती है वो करें। इससे आपको एडवांटेज एक तो ये है कि आप जो अपना लाइफस्टाइल वो बिल्कुल फ्रीली जी सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं बाहर गए, कहीं दूसरी जगह पे गए और आपको पता लगता है कि सडनली कंधा उतर गया, तो आपके मन में बड़ी घबराहट रहती है कि अब अपने को करना क्या है, कंधा को वापस बैठाएं। तो ये डर आपको, अगर आप ये सर्जरी करवा लेते हैं या इस तरह का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो ये आपको डर कभी नहीं रहेगा। और स्पेशली वो लोग जो लोग खेल कूद में इन्वॉल्व हैं, स्पोर्टिंग पर्सन है, एक्टिव रहना चाहते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक एक्सपर्ट को दिखाएं, और अगर आपको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं तो वो आप करवाएं। और इससे पहले जरूरी है आप ऑपरेशन करवाएं, इससे पहले आप कुछ जो ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं उनका फीडबैक लें कि क्या आपको सही है। इसके अलावा युवा जो पेशेंट्स हैं उनमें एक समस्या और देखने को मिलती है, उसको कहते हैं स्लैप लीजन या लेब्रम टेयर। लेब्रम टेयर क्या होता है? जो लोग ओवरहेड एक्टिविटी, मतलब जिसमें थ्रो करने की जो एक्टिविटी होती है, जैसे बैडमिंटन में स्मैश करते हैं, या आप जो बेसबॉल खेलते हैं, या भाला फेंक, इस तरह के गेम्स में जो इन्वॉल्व रहते हैं, या जिम जाते हैं और जिम जाने में वो जो लोग बेंच प्रेस करते हैं, इन लोगों में कई बार ये समस्या देखी गई है कि जो ऊपर का लेब्रम होता है वो किसी झटका लगने की वजह से फट जाता है। तो आमतौर पे जब वो नॉर्मल अपना कंधे का कामकाज करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये लोग आके ये बताते हैं कि जब हम लोग अपना हाथ पीछे की तरफ में ऐसे लेके जाते हैं तो हमें कंधे में जोरदार दर्द होता है और एक आवाज आती है, या हम थ्रो फेंकने की कोशिश करते हैं तो फेंक नहीं पाते हैं। कल जैसे मेरे पास में एक बॉलर आए थे जो रणजी खेलते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि जब मैं 30 मीटर से थ्रो फेंकता हूँ आराम से फेंक लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाउंड्री से थ्रो फेंकने की कोशिश करता हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये स्लैप लीजन के कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें टिपिकली पता लगता है कि ये स्लैप लीजन है। तो ये लेब्रम का टेयर है, उसमें नॉर्मली हम लोग शुरुआती दौर में आपको एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन करने की सलाह देते हैं कि आप 2-3 महीने एक्सरसाइज करिए, और जब आपका एक्सरसाइज से मोस्टली जो पेशेंट्स है 50 से 60% पेशेंट है वो एक्सरसाइज से स्लैप लीजन से ठीक हो सकते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि कंधा जो डिसलोकेशन की समस्या है उसमें ज़्यादातर केस में ऑपरेशन करना पड़ता है, पर स्लैप लीजन में ज़्यादातर केसेस में एक्सरसाइज से काम चल जाता है। अब कुछ केसेस में जिनमें जो लेब्रम है वो बहुत ज़्यादा फट जाता है और कई बार जो लीजन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस केस में हम लोग आपका एमआरआई कराते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब ऑपरेशन के बाद में इसमें भी जो रिकवरी है वो दूरबीन से सर्जरी होने के कारण से बड़ी फास्ट होती है, और जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी है वो अगेन आप 3 से 4 महीने में वापस रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कंधे में होने वाली 2 आम समस्या, एक तो कंधे का बार बार उतरना, और दूसरा जो ओवरहेड एथलीट या जो थ्रोवर्स है उसमें एक स्लैप लीजन करके प्रॉब्लम होती है जो थ्रो करने में उनको प्रॉब्लम कर सकती है। तो दोस्तों, अगर कंधे की समस्या से लेकर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जी से कंधे उतरने की समस्या के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।